दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पर, जिसमें मैं अपनी 12th क्लास की सीरीज़ को कंप्लीट कर रहा हूं। अभी जो ये सेशन में आने वाले MCQs है, इसकी सीरीज ये चल रही है। तो मेरा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर में मैंने शीत युद्ध के अभी मैंने 3 पार्ट बना दिए हैं। ये मेरा चौथा पार्ट है। इसमें मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा शीत युद्ध का कॉन्सेप्ट जो NCERT का है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसमें क्या है। उससे पहले मेरी प्रीवियस वाली वीडियो जरूर देख लेना, जिसमें कि आपको वो समझ में आराम से आ जाए ये वाली वीडियो। तो दोस्तों देखते हैं इसमें क्या है। इसमें मैंने बताया शीत युद्ध। उस वाले टॉपिक में मैंने ये बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध, सेकंड विश्व युद्ध के बारे में। यहाँ पर हम बढ़ रहे हैं कि शीत युद्ध का क्या कारण है और परिणाम क्या होगा। ठीक है, तो हम पहला वाला देखते हैं। इसमें क्या है शीत युद्ध। सबसे पहले यहाँ पे मैंने देखो बताया था, इसमें मैं दोबारा बता देता हूँ। शीत युद्ध थी क्या? एक प्रकार का ये युद्ध था। शीत युद्ध क्या था? एक प्रकार का युद्ध दो देशों में था विचारधारा को लेकर। एक तरफ USA और दूसरी तरफ USSR। ठीक है, ये वाली जो दुनिया थी, ये वाली दुनिया दूसरी दुनिया, पहली दुनिया के नाम से जानी थी। सॉरी, पहली दुनिया। और ये जो दुनिया थी, ये दूसरी दुनिया थी। ठीक है, पहली दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच में विचारधारा की लड़ाई को हम शीत युद्ध कहते हैं। बहुत सारी डेफिनेशन बन सकती है। दो या दो से अधिक देशों के बीच में बिना हथियारों की लड़ाई को भी हम शीत युद्ध कहते हैं। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में लड़ी लड़ाई जो युद्ध है 1945 से लेकर 1991 तक, इस युद्ध को भी हम शीत युद्ध कहते हैं। बहुत सारी डेफिनेशन बन सकती है। ठीक है, पूरे के पूरे 45 साल के इस युद्ध में दोनों देशों ने आमने सामने कभी भी युद्ध नहीं लड़ा। ये लाइन जो मैं बोल रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, MCQ में बन सकता है। ना तो सोवियत संघ ही और ना ही USA, दोनों ने आपस में कभी भी सामने युद्ध नहीं किया है, बल्कि अपनी जिस इधर वाले गुट को और इधर वाले गुट को ही आपस में लड़ाया है। ठीक है, इधर वाले गुट को हम बोलते हैं पश्चिमी गुट और इधर वाले गुट को हम बोलते हैं पूर्वी गुट। ठीक है, तो ये वाली दुनिया पहली दुनिया पश्चिमी दुनिया है और ये वाली जो दुनिया है वो पूर्वी दुनिया है। ठीक है, जिसको हम यहाँ पर दो भागों में बांट देते हैं। तो ये जो लड़ाई थी, ये पूरी की पूरी लड़ाई, इसका जो क्वेश्चन है ये वाला भी बन सकता है MCQ में। इसका जो अखाड़ा था वो था यूरोप के ही देशों में आपस में दो भागों में बांट दिया गया, पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप। ठीक है, उन्हीं में ही आपस में क्या है लड़ाई चली। इन दोनों ने आपस में कभी भी लड़ाई नहीं की है। आज तक में अभी तक लड़ाई नहीं की है, सामने ये नहीं आया है। ठीक है, तो ये था शीत युद्ध से जो रिलेटेड था वो अर्थ वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम ये जान लेते हैं यहाँ पर कि ये कारण जो बना था, कारण मैंने बताया था। कारण क्या था? जो 1945 में जापान पर परमाणु बम गिरे थे, तो उसमें मित्र राष्ट्रों को सबको बता दिया था सिवाय रूस को छोड़कर, जिससे दोनों देशों के बीच में विचारधारा को लेकर लड़ाई शुरू हो गई थी। और उसी को ही हम बोलते हैं शीत युद्ध का कारण। तो ये जो पॉइंट है वो यही है, दो देशों के बीच में जो बना था विचारधारा को लड़ाई। ठीक है, उसका मुख्य कारण क्या था? जापान पर जो परमाणु परीक्षण किया था। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन बनता है, अमेरिका ने अपना पहला परमाणु बम 1945 में बनाया था। ठीक है, और रूस सोवियत संघ ने अपना परमाणु परीक्षण 1948 में किया। इस टाइप पे यहाँ पर जो परमाणु बम आया था वो 48 में आया था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं दूसरा कारण। पहला कारण यहाँ पर ये वाला था विचारधारा की लड़ाई, जो मैंने बता दिया है, जापान वाला कॉन्सेप्ट था। दूसरा था वही सेम है बिल्कुल, परमाणु बम का प्रयोग। ठीक है, जापान पर जो गिरे थे उसमें ये बताया नहीं था, रूस को छोड़ के सभी देशों को बताया था, जिसके कारण शीत युद्ध शुरू हुआ। ठीक है, फिर तीसरा वाला जो बना हुई है, अब दोनों देशों ने आपस में मिलकर शक्ति के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। एक तरफ पश्चिमी और एक तरफ पूर्वी, दोनों देशों ने आपस में क्या कर दिया? दोनों गुटों को बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, इन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाई और इन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाई। तो ये जो कारण है, ये NCERT के अंदर जो मेन कारण जो मुझे लगे वो मैंने यहाँ पर समझा दिए हैं। ठीक है, इसी के साथ हम देखते हैं परिणाम। पहले ये देख लो, इन्हीं के कारण, ये 3 पॉइंट है। बहुत सारे कारण है वैसे तो, लेकिन जो मेरे को लगा वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो मैंने यहाँ पर इसको नोट करके आपको समझा दिया है। ये शीत युद्ध का मुख्य कारणों में से हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं परिणाम क्या था। दोस्तों देखो, कोई भी चीज यहाँ पर है, पहले उसका कारण बनता है,
उसके बाद क्या है, परिणाम होता है। परिणाम यहाँ पर दो निकलते हैं, यहाँ पर एक तो सकारात्मक परिणाम और एक नकारात्मक परिणाम। परिणाम अवश्य निकलता है, जिस चीज के कारण कुछ होगा तो उसका परिणाम जरूर निकलता है, चाहे वो सकारात्मक रूप में हो या फिर नकारात्मक रूप में हो। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट अगर हम अभी हमारा चैप्टर आगे है बढ़ेगा जब मैं बता दूंगा इसमें और भी परिणाम से कि सकारात्मक परिणाम और नकारात्मक परिणाम वो हमारा शॉक थेरेपी में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो रिलेटेड है वो ये है कि कारण के बाद परिणाम। देखो यहाँ पर क्या है, 1945 में शीत युद्ध शुरू हो गया था। जैसे ही 1945 में शीत युद्ध शुरू हो गया, 1945 के बाद जो भी घटनाएं हुई 1991 तक, ठीक है, 1991 तक ये सारा का सारा बोला गया। इसके बाद जो भी हुआ वो सब परिणाम में काउंटेड होगा। ठीक है, इसी से सेम रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ जाएगा, वो है शीत युद्ध का दायरे। शीत युद्ध के दायरे वो भी यहाँ पर क्या है, यही होता है सेम कि 1945 के बाद जो भी कुछ हुआ वो दायरे में आ जाएगा 91 तक। ठीक है, तो परिणाम में यहाँ पर देखते हैं परिणाम क्या निकला। पहला परिणाम क्या निकला, दो देशों के बीच में जैसे ही युद्ध हुआ तो दो गुट बन गए, दो ध्रुवीयता की शुरुआत हो गई। दो ध्रुवीयता ये रहे, सोवियत संघ और अमेरिका। ठीक है, दो ध्रुवीयता की शुरुआत हो गई। उसके बाद क्या हुआ, सैन्य संधियों का गठन हुआ। दोनों ने अपने अपने सैन्य संधि का निर्माण किया। यहां पर यूएसए ने जो अपना सैन्य बनाया वो था नाटो। ठीक है, और फिर यहां पर और भी बनाए गए हैं, नाटो के बाद सीटो और सेंटो। सीटो और सेंटो ये दो भी यहां पर संगठन जो बनाए हैं ये अमेरिका के। उसके बाद यहां पर जो इसके विरोध में था वो है वार्सा पैक्ट, वार्सा संधि या पैक्ट। ठीक है, तो ये जो दोनों है कॉन्सेप्ट, ये दोनों के दोनों क्या है, सैन्य संधियों का गठन परिणाम में शामिल हुआ। ठीक है, अभी मैं इनको डिटेल में पढ़ा दूंगा, दायरे में सारा का सारा दायरे में क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये वाला पॉइंट क्या है। ये वाला पॉइंट ये सैनिक संधियों का गठन। इन्होंने नाटो बनाया, सीटो बनाया, सेंटो बनाया, यहाँ पर वार्सा पैक्ट बनाया गया इन दोनों के विरोध में आपस में। ठीक है, उसके बाद क्या परिणाम निकला, गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय, यानी कि नेम ऐसे भी लिखा आ सकता है, नेम ऐसे भी लिखा आ सकता है। नेम की स्थापना हुई थी 1961 में। नेम की स्थापना 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में, यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में इसकी स्थापना हुई। और यही इसका क्या है, यही इसका प्रथम सम्मेलन भी है। ये नेम के कॉन्सेप्ट हैं जिसमें टोटल 25 देश थे 1961 में। ठीक है, ये था इसका कॉन्सेप्ट। उसके बाद क्या है, हथियारों की ओर शुरू हुई अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। ठीक है, दोनों ने आपस में क्या है, प्रतिद्वंदिता वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी तकनीक को लेकर होड़ शुरू किया। फिर यूएनओ की कार्यकुशलता में कमी आई थी। ठीक है, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में ये बताया जब यूएन बना था उसके कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर यूएनओ है, यूएनओ कब बना था, 24 अक्टूबर 1945 को बना। और 1945 में ही क्या हो गया, शीत युद्ध शुरू हो गया। तो यह इसका काम क्या था, इसका काम था युद्ध को रोकना और शांति व्यवस्था बनाए रखना, दो या दो से अधिक देशों के बीच में युद्ध को रोकना और युद्ध जैसी संभावना को कम करना। लेकिन यूएनओ जैसे ही बना उसके बाद क्या हुआ, यूएनओ के यहाँ पर दौरान, यहाँ पर देखो शीत युद्ध चल रहा था, यूएनओ कुछ नहीं कर पाया, 45 साल तक शीत युद्ध चलता ही रहा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जाता है यूएनओ की कार्यकुशलता में भी क्या आई थी, कमी आई थी। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, कारण और परिणाम है। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट पार्ट पे, अगले वाले पे, तब तक के लिए बाय।